हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे वीकली टेस्ट को, जो आप लोगों को पता है कि हर हफ्ते मंडे से लेके सैटरडे तक हम लोग कोशिश करते हैं डेली करंट अफेयर्स करने की। फिर संडे को यानी कि आज 18 जुलाई को आप लोगों का होता है वीकली टेस्ट, जिसमें मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे होते हैं बेस्ट टॉप 35 क्वेश्चंस को लेके आता हूं। आप लोगों ने जो अगर हमारे क्लासेस को स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा है। और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ आज आप लोगों का एक टेस्ट और है, तो वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। जो हमारे साथ JNK के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का JKSSB जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट है आज, मॉक टेस्ट सेकंड है। इसमें आप लोगों को अपनी इंप्रूवमेंट को चेक करना है और साथ ही साथ आप लोग अपना स्टेट रैंक देख सकते हैं। आज ही के दिन आप लोगों को ये टेस्ट देना है। कल मैं आप लोगों के लिए इसकी एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा। ये टेस्ट ऑली बोर्ड की ऐप पे है। यहाँ पे आप लोगों को JNK में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, JSA हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सबके टेस्ट और नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है रुद्राक कन्वेंशन सेंटर को, जो वाराणसी में है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले बता दीजिए किसने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वाराणसी है, तो ये आपको याद रखना है। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं के साथ जो यूपी के गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूपी में काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिसमें आप लोगों की फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट और ताजमहल भी आते हैं। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रुद्राक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रसाद स्कीम के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में फेडी नाम का एक आस्क फेडी करके लॉन्च किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल कस्टमर असिस्टेंस। ये किस बैंक के द्वारा किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आस्क फेडी किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। फेडरल बैंक ने हाल ही में ये लॉन्च किया है। इसी के साथ एक इनका और आता है जिसका नाम है फेड सेल्फी। इसमें आप लोग अपना सेल्फी लेके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इस बैंक में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक ग्रीवेंस मैनेजमेंट ऐप, जिसका नाम रखा गया है CP ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या है CP ग्राम्स, तो ये है आपका सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पहला किसने किया है इसको लॉन्च, तो ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किस IIT ने हेल्प करी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये मैंने हमारे डेली करंट अफेयर्स में बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है, वो है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ में, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है। इन्होंने टारगेट रखा है 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में। ये क्वेश्चन आपको आपके SSC बैंक एग्जाम्स या फिर जो आपके स्टेट एग्जाम्स है JKP SSB, इन सब में देखने को मिलेगा। कौन सी स्टेट ऐसी है जो सेकंड एडिशन को होस्ट करेगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। अब ये वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है खेलो इंडिया, ये इसका सेकंड एडिशन है। पहली चीज, फर्स्ट एडिशन कब कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर आप लोगों को पता है उड़ीसा में है। और यहीं पे आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा मेंस का 2023 का। तो ये भी आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। तो ये इस बार सेकंड एडिशन कहाँ पे होगा, तो सेकंड एडिशन होगा आपका कर्नाटका में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, यूनिवर्सिटी हटा दिया जाए, तो खेलो इंडिया गेम्स का एडिशन जो है 4th, वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपका हरियाणा में। पोस्टपोन हो चुका है, अब ये आपका फरवरी में होगा, फरवरी 2022 में होगा हरियाणा वाला, और मार्च 2022 में होगा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्या जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था उसको जीता किसने था, तो उसको जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी में ने, जो कि आपके चंडीगढ़ में है। तो
ये आपको चीज़ें याद रखनी है। कर्नाटका के लिए आपको बता दूं, कर्नाटका के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, पहला एक गवर्नमेंट स्कूल बना है जिसने सैटेलाइट भी लॉन्च की है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया गेम्स को किसने जीता था पिछली बार, तो वो जीता था महाराष्ट्र ने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि पहला इंडिया का ग्रेन एटीएम सेटअप हुआ है। कहाँ पे किया गया है, तो ये आपको बताना है। ये पहला ग्रेन एटीएम लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में, जो कि आपके हरियाणा में है। पहली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेन एटीएम क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने एटीएम देखे होंगे, आप लोग जाते हैं एटीएम, अपना डेबिट कार्ड डालते हैं, अपनी पिन डालते हैं, तो आपको पैसे मिल जाते हैं। वैसे सेम होगा, एटीएम है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे, ये आप लोगों का राशन कार्ड नंबर और आप लोगों के बायोमेट्रिक के साथ कनेक्टेड होगा। आप लोग जाएंगे वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक और राशन कार्ड डिटेल्स डालेंगे। तो मान लीजिए जैसे आप लोगों को 50 केजी जो राशन है वो अलॉट हुआ है, तो वो 50 का 50 केजी आपको मिल जाएगा, आपके बैग्स में आ जाएगा। तो ये काफ़ी सही है। इसके तहत पहली चीज़ क्या की गई है, जो आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को कम मिलते थे, तो पूरी एक्यूरेट क्वांटिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और स्कीम है जिसको आपको याद रखना है, मिलती जुलती, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसके लिए भी कहा गया है कि जल्द से जल्द सब स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, ताकि जो भी माइग्रेंट है, वर्कर्स हैं, उन लोगों को, जैसे कोविड की वजह से काफ़ी सारी स्कीम्स आई थी कि फ्री राशन मिलेगा, तो वो लोग भी इसको अवेल कर पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला ग्रेन एटीएम आपका हरियाणा में सेटअप किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये अभी मैंने आपको बताया कौन सा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है जिसने, जो पहला बना है इंडिया का, जिसने डेवलप करी है एक सैटेलाइट। तो ये करी गई है कर्नाटका के द्वारा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, टोटल टारगेट है 75 सैटेलाइट्स का। और ये 75 सैटेलाइट्स को कब तक कहा गया है करने के लिए, जब इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे होगा, यानी कि अगले साल, तब तक का टारगेट है। तो पहला कहाँ पे हुई है, तो पहली हुई है कर्नाटका में। फर्स्ट जो भी चीज़ होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में एनुअल आशा बोनालू फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है। जुलाई 11 से लेके ये 8 अगस्त 2021 तक सेलिब्रेट किया जाएगा। किस स्टेट में, तो ये किया जाएगा आपका तेलंगाना में। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, तेलंगाना से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डांस फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, बट स्टैटिक जीके कुछ भी नहीं होती। जो भी ये सारे इवेंट्स हैं, आपसे एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा कि आशा बोनालू कहाँ का फेस्टिवल है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना का है। सारा स्टैटिक जीके आपका करंट अफेयर से ही एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट करा है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है उसको, कि वो अब कोई भी एनरोल नहीं कर सकता नए कस्टमर्स को 22 जुलाई 2021 के बाद। तो ये बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए, मास्टर कार्ड को इन्होंने किया है कि मास्टर कार्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 22 जुलाई के बाद कोई भी नया एनरोल नहीं कर सकते। 3 तरह के कार्ड जो है वो इशू करते हैं। इसमें आपका डेबिट कार्ड आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है और प्रीपेड कार्ड आ जाते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने इनके साथ टाई अप किए हैं, और बहुत बड़े बैंक हैं, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, इन सब ने इनके साथ टाई अप करे हैं। तो अब ये ऑल्टरनेट अपना एक ढूंढेंगे, क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग रजिस्टर करते हैं उनका डेटा सिर्फ इंडिया में रहना चाहिए, मास्टर कार्ड ने उसको फॉलो नहीं किया था, जिसके लिए इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसका आंसर अभी बता दिया है। खेलो इंडिया 2021 गेम, इंडिया यूथ गेम जो थे वो फरवरी 2022 में पोस्टपोन हो गए। वो कहाँ पे खेले जाने थे, तो ये आपके हरियाणा में खेले जाने थे, जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे होंगे, तो वो कर्नाटका में होंगे। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में, और कहा गया है जो यूटी है चंडीगढ़, इन दोनों में भी होंगे। बट अभी आप लोगों ने देखा है अनुराग सिंह ठाकुर नए अपॉइंट हुए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है
कुछ इवेंट्स हिमाचल प्रदेश में भी खेला जाए। हिमाचल प्रदेश में क्यों? क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पे है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 जुलाई को। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो लोग हमारी डेली क्लासेस देखते हैं, आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है। तो यहाँ पे अभी तक 10 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। जिन लोगों का स्कोर 7+ है वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, 7+ आपके ठीक है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपके अभी तक कितने ठीक हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अभी हाल ही में एक स्टेट ने टाई अप किया है गूगल के साथ, जिसके लिए वो रियल टाइम बस ट्रैकिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेगा। आप लोगों ने देखा है गूगल मैप पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना टाइम और लगेगा बस को आने के लिए। रियल टाइम होगा। 3000 बसेस को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये कौन सी स्टेट या यूटी ने इनके साथ टाई अप किया है गूगल के साथ? तो ये किया गया है दिल्ली के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दिल्ली ने किसके साथ अभी टाई अप करा है जो उन्हें प्रोवाइड करेगा रियल टाइम बस ट्रैकिंग सर्विसेज। तो आपको ये भी याद रखना है कि गूगल के साथ इन्होंने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद होने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट एग्जाम के जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। अभी हाल ही में कौन सी यूनियन टेरिटरी ने हॉर्टिकल्चर वीक को लॉन्च किया है? 2 हफ्ते के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। टारगेट क्या है यहाँ पे? टारगेट ये है कि इसके तहत डबल की जाए फार्मर्स इनकम। तो फार्मर इनकम के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 तक टारगेट रखा गया है हमारी गवर्नमेंट का कि 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में कौन सी ऐसी यूटी है जिन्होंने हॉर्टिकल्चर वीक को बनाया है? टारगेट सिर्फ यही है, फोकस सिर्फ यही है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जाए। तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। पहला पॉइंट। इसी के साथ जम्मू कश्मीर ने एक सुकून टोल फ्री नंबर भी निकाला था मेडिकल असिस्टेंस के लिए। आप लोगों को होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट ने निकाला है जिसका नाम सुकून है। दूसरा, यहाँ पे एक हौसला स्कीम भी आई है जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को बैक टू विलेज प्रोग्राम भी देखने को मिला है जो कि यूथ के लिए है, जिसमें टारगेट रखा गया है 50,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम निकाला है जिसके तहत 60,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप दी जाएगी ग्रेजुएट्स को, जो कि आपके आईआईएम से होंगे, आईआईटी जम्मू से होंगे, एनआईटी से होंगे, या फिर जो भी लोगों ने गेट के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। जम्मू कश्मीर का जो सैफरॉन है उसे जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में आप लोगों का जो गुच्छी है जो कि बेसिकली आपको डोडा एरिया में मिलता है, उसकी डिमांड की गई है कि उसको जीआई टैग मिले। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, अब ये वर्ड बाई वर्ड पे भी ध्यान देना, विंटर गेम्स आपके जम्मू कश्मीर में होंगे। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे होंगे? तो वो गुलमर्ग में होंगे। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो ये अभी के लिए आप लोगों के लिए है, और जो बच्चे डिमांड करें कि जम्मू कश्मीर के अलग से करंट अफेयर लेके आए तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें इस साल के सारे मैं कवर करवा दूंगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है कि वो सेटअप करेंगे इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। तो वो कहाँ पे किया जाएगा? तो पहला इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क जो होगा ये किया जाएगा गुजरात में। तो वर्ड पे ध्यान देना, गुजरात में ये किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में नेपाल के पीएम बने हैं, 5th टाइम ये बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो वो हैं शेर बहादुर दियोबा जी। इनका 5th टर्म है। नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू। यहाँ पे आपका सार्क का हेडक्वार्टर भी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ नेपाल के साथ ही इंडिया ने अभी जो रेल एग्रीमेंट है उसको रिवाइज़ किया है। 2004 का था ये, इसको वापस से रिवाइज़ किया गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जितना भी ट्रेड है रेल के थ्रू उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव रख के। और ये किस पॉलिसी के अंडर किया गया है?
तो ये किया गया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आपको जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में रिकॉल होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए करें, इससे आपको चीज़ें याद होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का पहला कमर्शियल एसएमआर जिसका नाम रखा गया है लिंग लॉन्ग 1। अब ये एसएमआर क्या होता है, तो ये होता है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो ये किसने किया है, अभी हाल ही में लॉन्च ये किया गया है चाइना के द्वारा। आपको ये भी याद रखना, आपको ये भी याद रखना है कि इसका नाम क्या है। और चाइना की जो एक और करंट अफेयर बता दूं, जो एक न्यूक्लियर पॉलिसी रहती है, इंडिया भी उसी को फॉलो करता है कि पहले ये कभी किसी पे हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ अनटिल एंड अनलेस इन पे अटैक ना हो। इन्होंने कहा है कि ये अपनी पॉलिसीज को हो सकता है चेंज करें और उसमें एक एक्सेप्शन रखेंगे एक कंट्री के लिए। आपको बताना है उस कंट्री का नाम क्या है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि जापान एक्सेप्शनल होगा इनकी इस पॉलिसी में। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा सा अपडेट याद रखना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अभी एक हाल ही में नई स्पीशीज मिली है मॉस की जिसका नाम रखा गया है बरियम भारतनेसिस। अब ये जो वर्ड है भारत, ये इंडिया से लिया गया है, इंडिया का नाम पे। तो ये डिस्कवर किया गया है पहले तो कहाँ पे, अंटार्कटिका के अंटार्कटिका में किया गया है। पोलर बायोलॉजिस्ट क्या है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उनके द्वारा। तो ये किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के पोलर बायोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ये आपको नाम याद रखना है ब्रियूम भारतनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया का नाम है इसीलिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। वापस से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो कौन होस्ट करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की। अब ये आपको डेट भी याद रखनी है, आपसे एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा सकता है। पहले तो आपको बता दूं इंडिया होस्ट करेगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंडिया होस्ट करेगा BWF की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये कौन से साल की होगी, ऑप्शन में दिए जाएंगे 23, 24, 25, 26। तो आपको याद रखना है 2026 का इंडिया करेगा। इसी के साथ साथ जो आपका T20 वर्ल्ड कप है 2020 का 21 का, ये भी इंडिया होस्ट करेगा, बट इसका वेन्यू चेंज होके अब दुबई और कतर में कर दिया गया है। कतर में ही आप लोगों का फीफा वर्ल्ड कप भी होगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंडिया में भुवनेश्वर उड़ीसा में आप लोगों का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा 2023 का। और साथ ही साथ एशिया विमेन कप फुटबॉल का भी चैंपियनशिप जो फुटबॉल कैटेगरी की है वो भी इंडिया में होगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गया है जिन्होंने 14 ODI सेंचुरीज को स्कोर किया है सबसे कम इनिंग्स में। तो ये किया गया है बाबर आजम के द्वारा। इन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज अगर कोई पूछे किसके नाम पे है ODI में, तो वो है सचिन तेंदुलकर के पास। सेकंड हाईएस्ट है विराट कोहली के पास। तो ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी यूटी है जिन्होंने एक MOU साइन किया है सिक्किम के साथ, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनको ऑर्गेनिक बना दिया जाएगा 2025 तक। तो ये किसने किया है, तो ये किया गया है लद्दाख के द्वारा। लद्दाख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख में पहला आपका प्राइवेट ग्रीन हाइड्रोजन पार्क भी वहाँ पे बनाया जा रहा है, प्लांट भी लगाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की जाएगी लद्दाख को 2025 तक। सिक्किम के साथ मिलकर इन्होंने ये टाई अप किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम ने किस अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है लद्दाख ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया है, और कोशिश की जाएगी ऑर्गेनिक बनाने की 2025 तक। ये डेट भी आपको याद रखनी है। लद्दाख के CM है, गवर्नर है इस समय LG, वो है RK माथुर जी। लद्दाख का एक डांस है शोंडोल डांस, जिसको अभी हाल ही में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। NTPC वापस से यहाँ पे आप देख सकते हैं REL, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने MOU साइन किया है
टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। तो ये मैंने आपको भी आंसर बताया है, लद्दाख के साथ ही किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत काम कर रहा है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लगाया गया है, तो वो लगाया गया है लद्दाख में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 20 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 में से 20 स्कोर जा रहा है अभी तक। तो जिन लोगों का भी जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हैं। हम लोग जितनी एफर्ट आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, आप उस एफर्ट पे खरे उतर रहे हैं और आपको एग्जाम में ज़रूर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन इनॉग्रेट हुआ है, ये कहाँ पे किया गया है? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन को जो इंडिया का पहला है, इसे इनॉग्रेट किया गया है देहरादून में। देहरादून है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, जिसमें दूसरी का नाम है गैरसेन। ये भी हाल ही में बनाई गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के अभी सीएम भी नए बनाए गए हैं। मैंने आपको हर बारी होमवर्क में ही इसलिए देता हूं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे आंसर देखें और आपको चीज़ें याद रहे। मैं बोलते रहूँगा, आपको क्या पता कई बार वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, बट आपको नए जो अभी उत्तराखंड के सीएम बने हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो उस एक्सप्रेसवे का नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट होगा। आप लोगों का एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चांसेस हैं ये पूछे जाएं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो वो है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली एक्सप्रेस वे बनाया गया है, 6 लेन होगा ये, और मैक्सिमम यूपी की सिटीज़ को ये कवर करेगा, तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से लेके प्रयागराज तक होगा, अब ये आपको बताना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। कौन सी ऐसी कंट्री बनी है जो अडॉप्ट करेगी यूपीआई स्टैंडर्ड्स इंडिया के फॉर इट्स क्यूआर डेवलपमेंट? आप लोगों ने देखा है क्यूआर कोड, आप लोगों ने देखे होंगे, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो अडॉप्ट करेगी इसको? तो वो करेगी भूटान। पहला पॉइंट, भूटान के साथ इंडिया ने एनवायरनमेंट पे भी एक एमओयू साइन किया है। एनवायरनमेंट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। भूटान काम करता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो जीएनपी जीडीपी की जगह जीएनएच पे काम करती है, तो वो है भूटान। तो ये आपको याद रखना है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और रशिया की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में रशिया ने अपना नेवल डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस तबार ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको याद रखना है। रशिया ने स्पुतनिक 1 स्पुतनिक इसको भी बनाया था, जो आपका कोविड का दुनिया का पहला वैक्सीन भी कहा जाता है जिसको। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में 2 हैं, एक आपका कोविशील्ड आ जाता है और एक आता है आपका कोवैक्सीन। तो ये दोनों याद रखना है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है और दूसरा बनाया गया है आपका भारत बायोटेक के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अभी हाल ही में इंडिया नेवी को 10th P-8I एयरक्राफ्ट मिला है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बनाया किसने है इसको? तो वो बनाया गया बोइंग के द्वारा। बोइंग यूएस बेस्ड कंपनी है। तीसरा यहाँ पे आ जाता है पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि दिया किसको है, तो वो दिया गया है गोवा में। कहाँ पे, वो अब आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो एयरक्राफ्ट है नेवी को मिला है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेवी की अगर हम बात करूँ तो आईएनएस विक्रांत को आपको याद रखना है। ये पहला इंडिजिनियसली बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है इंडिया के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएनएस विक्रांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। कौन सी ऐसी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने कौन से ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं T20 में? इनको आप गेस भी कर सकते हैं। क्रिस गेल ने बनाए हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं ये। इनको यूनिवर्सल बॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है
इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट। अब ये वर्ड का ध्यान देना, पहला एलएनजी प्लांट अगर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है वो कहाँ पे बना है, तो वो बनाया गया है नागपुर में। नितिन गडकरी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी नागपुर ही है। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं। तो ये पॉइंट्स आपको छोटे छोटे याद रखने हैं, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गेस्ट है इंडिया का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ पैक्ट साइन किया है जिसके लिए वो इंडिया SJVNL टू डेवलप 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये किसके साथ किया है, तो ये किया गया है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ 2 प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं, ये सेकंड है। इससे पहले अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के साथ इंडिया कर रहा है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। रेल जो एग्रीमेंट है या जो पैक्ट था वो तो इन्होंने रिवाइज करा ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। आपके SSC SSB जो आपके बैंकिंग एग्जाम, सब एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 16th एडिशन अभी हुआ था UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का। ये जो चैंपियनशिप है ये किसने जीती? अब वर्ड का ध्यान देना, ये आपको याद रखना है। अगर हो सकता है आपको एक ऑप्शन में अर्जेंटीना दिखे, आप लोगों ने देखा हाँ अर्जेंटीना जीता, तो ये गलत हो सकता है। ये जीता गया है इटली के द्वारा। UEFA जीता है इटली ने। अर्जेंटीना ने जो जीता है वो है आपका कोपा अमेरिका। तो ये वर्ड पे आप लोगों को ध्यान देना है। अर्जेंटीना ने जीता है कोपा अमेरिका 2021 टूर्नामेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली? तो ये किया जाता है हर साल 11 जुलाई को। आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 27 प्लस जा रहा है और कितने ऐसे हैं जिनका अभी तक 30 आउट ऑफ 30 जा रहा है? तो 30 आउट ऑफ 30 के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट। जिन लोगों का 27 प्लस है, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हैं। हर हफ्ते हम लोग ये लेके आते हैं और आपको करंट अफेयर्स सारे याद हो जाएंगे अगर आप लोग डेली बेसिस पे रोज़ 10 से 12 मिनट निकालते हैं इस सेशन के लिए, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसके तहत जितने भी रेजिडेंट हैं या टूरिस्ट आते हैं उनको हेल्प किया जाएगा। उसका नाम क्या है ऐप का? तो उस ऐप का नाम रखा गया है माई श्रीनगर। पहला पॉइंट, माई श्रीनगर ऐप में जितनी भी टूरिस्ट आते हैं या फिर जो लोकल भी हैं वहाँ पे अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लोगों को इस ऐप पे मिल जाएगी। कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो भी आप इस ऐप के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स इसके अंडर जो है वो आते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो आप वर्ड देख रहे हैं आवाम की आवाज़, ये एक रेडियो शो चलता है सेम, जिसके LG खुद एड्रेस करते हैं। आप लोगों ने अगर कभी इनका ट्विटर हैंडल देखा होगा तो वहाँ पे आप लोगों से सजेशंस भी मांगे जाते हैं इसके लिए। तो अगर आपके पास सजेशंस है तो आप लोग दे सकते हैं। अभी जो थीम चल रही है वो है एग्रीकल्चर, टूरिज्म पे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। एक और ऐप है J&K की जिसका नाम है मेरा वेतन। इसको मेरा वेतन को मेरे वतन से कंफ्यूज मत करिएगा। मेरा वेतन ऐप लॉन्च की गई थी यहाँ पे, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी मिलिट्री फायरिंग रेंज है, किस स्टेट में है, जिसका नाम बदल के विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया गया है? तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? गुलमर्ग में। वापस से ये गुलमर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गुलमर्ग में एक मिलिट्री फायरिंग रेंज है जिसका नाम बदल के विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने LIC डिपार्टमेंट में एक पोस्ट को स्क्रैप कर दिया है। वो कौन सी है जिसके बिहाफ पे अब MD CEO पोस्ट आएगी? तो चेयरमैन पोस्ट को हटा दिया गया है। अभी न्यूज़ में था कि मिस्टर MR कुमार को जो है एक्सटेंशन दिया गया है LIC के हेड का, यानी कि चेयरमैन पोस्ट का। लेकिन अब आपसे अगर पूछा जाए LIC के MD CEO कौन है, तो आपको वो भी याद रखना है, वो है
MR कुमार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LIC का अभी IPO भी आने वाला है और ये माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसी कंट्री है जो अभी 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बनी है इंडिया की? इससे पहले जो है आप लोगों ने देखा होगा मिडल ईस्ट कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज ही ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, बट इस बार जो 4th लार्जेस्ट है वो है USA। ऐसे USA में कोई भी आप देखें तो क्रूड ऑयल की सप्लाई का सिर्फ यही है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना एक प्रभाव डाल दिया है मिडल ईस्ट पे, जिसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल है और USA आज सप्लाई कर रहा है चीज़ों को। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल केंद्र सूरत गुजरात में? अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पहले तो इसका आंसर है अमेजॉन ने किया है लॉन्च डिजिटल केंद्र को। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो वो किया गया है सूरत गुजरात में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों ने आज 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया है तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर आप लोगों का स्कोर 30+ भी रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक में। डेली जो हम करंट अफेयर्स करते हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए होते हैं, और ये जो वीकली हम एक बार करते हैं इसमें आपको सब के सब याद हो जाते हैं। तो यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके जब तक डिले है तो आप लोगों को जितने ज़्यादा करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे टिप्स पे करवा दें उतना। और आप लोगों को ये बता दूं, ईद के बाद जो अगर हम बात करें 21 to 25 के बीच में आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़े सरप्राइजेज हैं। मैं आप लोगों ने जो बहुत देर से डिमांड की है JNK के करंट अफेयर्स अलग से लेके आने के लिए, वो करवा दूंगा। और उसके बाद जो एक अपडेट आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है वो मैं 25 तारीख को आप लोगों को बताऊंगा, जब आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ये कंटेंट लेके आने की। और अगर आपको ये चैनल से हेल्प होती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही में जो लोग हमारे साथ अभी JNK से हैं, आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकेंड ऑली बोर्ड की ऐप पे है, आप लोग दीजिए। कल मैं इसका एनालिसिस वीडियो लेके आप लोगों के पास आऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बहुत जल्द आप लोग अपने जो गोल है उसमें सक्सेसफुल होंगे। बाय बाय, टेक केयर।